हर साल आप लोग 1 लाख दिए, उससे अधिक दिए जलाए रहे हैं और जितने भी शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये विचार, ये उद्देश्य कहाँ से? 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तो हम सब मित्र लोग ने एक योजना बनाई कि भाई हमारे देश के जवान हैं, हमारे लिए सीमा को सुरक्षित रखते हैं और सीमा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित रहते हैं। तब हमने 10,000 दिए जलाए थे 2019 में। जितने भी यूथ हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आज जिस दिन को लेकर वो बिजी रहते हैं उसमें से समय निकाल कर अगर अपने जवानों को भी याद करें तो एक अलग मैसेज जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा कि देश प्रेम साल भर जगह रहे और कुछ ना कुछ देश के जवान के लिए आप कंटिन्यू करते रहे। 14 फरवरी 2019 श्रीनगर का राष्ट्रीय राजमार्ग पुलवामा शहर 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए पुलवामा अटैक में, क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ था। इसे लेकर जो है सिविक सेंटर पार्किंग स्थल में हर साल जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है दिए जलाकर। इस साल भी दिए जलाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 1,01,000 दिए जलाए जाएंगे और जितने भी शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक शाम शहीदों के नाम बैनर के तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो आयोजक है रोहन, हम उनसे बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि जो आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, विधायक भी शामिल होंगे और तमाम जितने भी नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के फिगर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हम कोशिश करेंगे जिनसे जितना बात हो सके हम बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है वो भी हम जानेंगे और समझेंगे। तो ये चलते हैं और जब सब मिलकर यहाँ के जितने भी तमाम लोग हैं, आम जनता है और जितने यूथ हैं और जितने भी जो पॉलिटिकल फिगर है, जब आकर इन दियों को जलाएंगे तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये दिए जलाए जा रहे हैं और जितने भी शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे साथ रोहन भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। हर साल आप लोग 1 लाख दिए, उससे अधिक दिए जलाए रहे हैं और जितने भी शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये विचार, ये उद्देश्य कहाँ से? देखिए, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तो हम सब मित्र लोग ने एक योजना बनाई कि भाई हमारे देश के जवान हैं, हमारे लिए सीमा को सुरक्षित रखते हैं और सीमा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित रहते हैं। तो हमने सोचा कि एक छोटे स्तर पे हम हर वर्ष ये आयोजन को करेंगे। तो वो 2019 की बात है, उसके पहले भी हम दिए जलाते थे श्रद्धांजलि में, मगर 2019 में हमने पहली बार दिया जलाया और मतलब बड़े स्तर पे एक आयोजन की। तब हमने 10,000 दिए जलाए थे 2019 में और उसके बाद हम 2020-21 हमने सब मित्र यार आपस में मिलकर योजना बनाई कि हमारे लिए जो देश के जवान सीमा को सुरक्षित रखते हैं उनके लिए दिया जलाना अवश्य है भाई। आज वो शहीद हो गए हमें सुरक्षित रखने के कारण, तो हम सब ने योजना बनाकर दिया जलाते 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में हमने दिया का उपयोग किया। 14 फरवरी का जो कार्यक्रम है कुछ लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, मगर ये वैलेंटाइन डे नहीं है। वैलेंटाइन डे एक विदेशी परंपरा है। 14 फरवरी एक ऐसा कार्यक्रम है कि हमारे देश के जो जवान हैं वो सीमा को सुरक्षित रखते हैं, हर दिन हर समय सीमा पे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इस कार्यक्रम को एक बड़ा रूप देकर हमारे देश के जो पूरे इंडिया में जो देश के जवान हैं जो शहीद होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की बात हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, हमें उनके लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हर वर्ष करना चाहिए। 2014 में घटना घटी थी, सारे देश को पता है कितनी खतरनाक घटना थी, दिल दहल चुका था। तो हमने उसी कार्यक्रम को पुलवामा अटैक के शहीदों के साथ ही साथ हमने ये तय किया कि इस कार्यक्रम को हम पूरे भारत में जो देश के जवान शहीद होते हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम करेंगे। जितने भी यूथ हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आज जिस दिन को लेकर वो बिजी रहते हैं उसमें से समय निकाल कर अगर अपने जवानों को भी याद करें तो एक अलग मैसेज जाएगा। देखिए, आपने ठीक प्रश्न किया है। युवा अगर भटक जाएगा तो बांग्लादेश श्रीलंका बनने में समय नहीं लगेगा। बांग्लादेश के युवा भटके देश को बर्बाद कर दिए, श्रीलंका के युवा भटके देश को बर्बाद कर दिए। मैं सभी युवाओं से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन डे ना मनाएं। वैलेंटाइन डे एक विदेशी परंपरा है, मतलब हम आज भी किसी के गुलामी पे चल रहे हैं, किसी के संदेश पे चल रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम देशभक्ति जगाना है और 365 दिन जगाना है, ना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को बाइक रैली के तौर पे दिखाना है कि हम देश प्रेमी हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि देश प्रेम साल भर जगह रहे और कुछ ना कुछ देश के जवान के लिए आप कंटिन्यू करते रहें। तो आपने सुना है कि रोहन ने किस तरीके से इसके पीछे का उद्देश्य बताया कि 2019 से हमने इसे शुरू किया था और धीरे धीरे जो दीपों की संख्या है वो हम लगातार बढ़ाते चले आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी संदेश दिया कि जो आजकल के यूथ है
जो बाकी चीज़ों में बिजी हैं वो देश के लिए भी थोड़ा समय निकाले, देश की सुरक्षा के लिए जो जवान लगे हुए हैं, तैनात है बॉर्डर में, उनके लिए समय निकाले, जो शहीद हो चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समय निकाले। वैसे प्रेम एक भाव है, आज का दिन जो है वो प्रेम के लिए है। आप जवान के लिए भी प्रेम रख सकते हैं और अपने माँ बाप के लिए भी प्रेम रख सकते हैं और किसी के लिए भी प्रेम रख सकते हैं। तो प्रेम एक भाव है, भाव देश की मिट्टी के लिए भी होना चाहिए और उस मिट्टी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।